गहलोत साहब को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता टोड़े तोड़ के करते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री को किसी की नजर न लगे, इसलिए नींबू और मिर्ची की माला पहनाकर इस रामनवमी के दिन राजस्थान में 25 से 25 सीट लाने का संकल्प दिलाने के लिए हमारे एनएसयू के पदाधिकारी नींबू और मिर्ची की माला, क्योंकि गहलोत साहब राजस्थान एनएसयू के प्रथम अध्यक्ष रहे, इसलिए हमारे एनएसयू कार्यकर्ता नींबू की माला पहनाएंगे, नींबू मिर्ची की। गौण करने का प्रयास मोदी जी बीजेपी वाले कर रहे हैं, पर पब्लिक के दिमाग में मुद्दे ही छाए हुए हैं, चाहे वो पानी बिजली का क्यों नहीं हो, चाहे वो कर्जे का क्यों नहीं हो, आत्महत्याओं क्यों नहीं हो, चाहे वो जिस प्रकार से वादे किए गए थे पिछली बार मोदी जी ने, वादों को वो जिक्र नहीं करे मोदी जी अब इस चुनाव के अंदर। तो इश्यू बेस्ड लोकतंत्र में बात की जाती है चुनाव के अंदर, और ये डाइवर्ट कर रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पर। तो क्या हम लोग सब राष्ट्रभक्त नहीं है क्या, इनसे पूछना चाहते हैं हम लोग। तो उसका जवाब पब्लिक भी देती है कि ये बिल्कुल गलत दिशा में जा रहे हैं, और जिस प्रकार से हालात बना रखे हैं, घृणा का माहौल, नफरत का माहौल, हिंसा का माहौल, वो देश कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना करेगा। आप देखेंगे कि चुनाव आते आते अंडरकरंट चलेगा इनके खिलाफ के अंदर। चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मायावती के खिलाफ। तो क्या लग रहा है आपको, चुनाव आयोग की सख्ती काम करेगी? क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि दोनों नेताओं ने कोई माफी नहीं मांगी, नहीं खुद खेद व्यक्त नहीं किया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा है कि आर्मी को ये मोदी की सेना है, जो डिफेंस के बारे में उनके देश जब से आजाद हुआ है, पाकिस्तान में कई बार सैनिकों का शासन हुआ है, प्रधानमंत्री को जेल भेजा गया है। जुल्फिकार अली भुट्टो प्रधानमंत्री थे, उनको फांसी दी गई है। हमारे मुल्क में 70 साल में जब जब चुनाव हारी है पार्टी, इंदिरा गांधी जी बड़ी नेता थी, एक सेकंड नहीं लगाया, मुरारी भाई देसाई को सत्ता सौंप दी। ये इतिहास गवाह है हमारे यहाँ पर। राजीव गांधी जी कामयाब नहीं हुए, वीपी सिंह को सत्ता सौंप दी। ये सिलसिला चला आ रहा है। वाजपेयी जी कामयाब नहीं हुए, सत्ता सौंप दी मनमोहन सिंह जी को। ये हमारे यहाँ पर 70 साल में मजबूती हुई लोकतंत्र के अंदर। पहली बार ये सेना के पराक्रम को, शौर्य को अपना बता रहे हैं मोदी जी। प्राइम मिनिस्टर का कोई संबंध नहीं होता सीधा, राष्ट्रपति जो सुप्रीम कमांडर भी होता है सेना का। और जिस प्रकार मोदी जी ने कहा ये मोदी की सेना है, जो आदि योगी जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि उनके खिलाफ तो मुकदमा दायर होना चाहिए था। जो सरकार की आलोचना करता है मुकदमा दायर होता है। और इन्होंने जिस प्रकार से बात की है सेना को लेकर के, मोदी की सेना है, तो अब सेनाओं का राजनीतिकरण कर रहे हो, ये खतरनाक भी हो सकता है देश के लिए। और सजा दी है इलेक्शन कमीशन ने, वो खाली सिंबॉलिक दी है। एक सबक सिखाना चाहिए था, तब जाकर ये सजा मानी जाती हो।